बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। मीठा गुज मासूक का आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा ई मंथन स्वामी जी के द्वारा की गई सिंधी चर्चा का। और सुंदर साथ जी बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें देखने में इसमें मिली, समझने में मिली, हृदय में बसाते जाएंगे। आइए चलते हैं दुष्यंत भैया आपके साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री सिंधी की बहुत मीठी चर्चा पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से हुई, उसका वाचन करते हैं, मंथन करते हैं। मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरस की, जो मीठा करे विचार सिंगार। मीठा करें विचार का तात्पर्य क्या है? हम अपने विचारों में माधुर्यता लाएं, सकारात्मकता लाएं, राग द्वेष घृणा के सारे कूड़ा करकट को हमेशा के लिए समाप्त कर दें। अपने हृदय में आप सबके लिए कल्याण की भावना रखिए। राज्य आपसे मिलते हों और किसी ने आपका अपमान किया तो यह मत कह दीजिए कि राज्य इसका नाश कर दीजिए, इसने मेरा अपमान किया है। क्योंकि कोई थोड़ी सी साधना कर ले तो तुरंत श्राप देने बैठ जाता है। बेचारे संसार के जीवों को श्राप देने के लिए तो आप नहीं आए हैं, वो तो नींद में हैं। उनके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। राज्य इनको सद्बुद्धि दीजिए। हमें कभी भी सपने में भी मन वाणी कर्म से किसी का बुरा नहीं करना है, न बुरा सोचना है। सबके लिए कल्याण की भावना रखिए कि सबके हृदय में माधुर्यता आ जाए। दूसरे के दुख से हम दुखी हों, दूसरे के सुख से सुखी हों। हमारा तन मन राज्य की सेवा में लग जाए। यह तन सेवा के लिए मिला है, यह मन राज्य के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मिला है, यह बुद्धि उस ज्ञान धारा का चिंतन करके संसार में फैलाने के लिए मिली है। यह जीव राज्य पर न्यौछावर होने के लिए मिला है और यह हमारी आत्मा राज्य से प्रेम करने के लिए आई है, क्योंकि यह उनका साक्षात तन का प्रतिबिंब है। जब हम माधुर्यता के विचारों में रहेंगे, माधुर्य भाव में खोए रहेंगे, माधुर्य भाव में खोए रहने के लिए आवश्यक है युगल स्वरूप के नक्शे शिक तक की शोभा हमारे हृदय में बसती रहे। नहीं भी बस रही है तो उसको हम बसाने का प्रयास करें। यदि हम सिंधी वाणी के इन उद्देश्यों को समझ जाते हैं कि राज्य ने हमारे लिए परमधाम की कितनी निधि लुटा दी है, तो शायद हम सिंधी वाणी का कभी भी एहसान जो राज्य ने किया है चुका नहीं पाएंगे। वैसे तो पूरी वाणी एक अनमोल संपदा है। हर चौपाई हमारे लिए कुछ न कुछ निर्देश करती रही है और आज समय की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मवाणी को हम जितना फैलाएंगे, शुष्क भावना से नहीं, हमें शुष्क वैरागी भी नहीं बनना है, शुष्क ज्ञानी भी नहीं बनना है। हमारे वैराग में प्रेम की हमारे वैराग में प्रेम की रसधारा हो, हमारे ज्ञान में प्रेम की रसधारा हो, हमारी सेवा में भी प्रेम की मिठास हो। शुष्क हृदय से की गई सेवा, शुष्क हृदय से ग्रहण किया हुआ ज्ञान या शुष्क हृदय से की गई चितवनी
पूर्ण फल नहीं दे पाती है। हमारा हृदय अक्षरातीत का ही तो हृदय होना चाहिए, और उस हृदय में एकनिष्ठ प्रेम, राज्य के लिए एकनिष्ठ समर्पण और एकनिष्ठ भावुकता की भावना होनी चाहिए। तभी हम सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, स्वामी जी बहुत बल दे रहे हैं इस बात के लिए कि हमारा जो तन मिला है ये अपने प्रियतम को पाने के लिए मिला है। वाणी का अनमोल संपदा खजाना राज्य ने हम पर लुटा दिया है। उसका मंथन करें, उसको आत्मसात करें, ध्यान में बैठें, चितवनी करें, राज्य का दीदार करें। अगर नहीं भी हो रहा है तो भी प्रयास करें, और केवल शुष्क प्रयास, शुष्क ज्ञान, शुष्क चिंतन, शुष्क मनन नहीं, प्रेम से ओतप्रोत सेवा होनी चाहिए, और प्रेम से ही चितवनी होनी चाहिए। इसमें दीदी किसी के सुंदर साथ जी के विचार लेने हो तो आप ले सकते हैं, या आगे बढ़ना है जैसे आपकी आज्ञा हो। जी भैया, आज आगे बढ़ के टोटल पूरी श्री सिंधी का जो हमने किया ना वो करेंगे पूरा मंत्र। जी भैया जी आगे। जी। आशिक कहिए तिनको। अब आशिक किसको कहते हैं यह बता रहे हैं। जो हक पर होए कुर्बान। कुर्बान का तात्पर्य क्या है? आजकल मुस्लिम लोग देखते हैं ना, कुर्बानी का जो त्योहार होता है उस दिन बेचारे पशु की गर्दन काट देते हैं। कुरान की एक आयत में कहा गया है कि अल्लाह तक न रक्त पहुंचता है न पशु का मांस, वहां नेक बंदगी पहुंचती है। नेक बंदगी तो होती नहीं, बेचारे पशु की गर्दन काटकर उसके मांस को नोच नोच कर खा जाते हैं। यह दुनिया का तरीका। हिंदू भी क्या करते हैं? कहते हैं कि हम बलिदान कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं। स्वयं की चाहनाओं की बलि कोई नहीं देता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। दोनों ही परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर पशु की हत्या करते हैं, उस मांस को पकाते हैं और चटकारे ले लेकर खाते हैं। कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। बेचारे जानवर की बलि दे रहे हो। अपनी एक तृष्णा तो तुम छोड़ नहीं सकते। परमात्मा के प्रेम में मनुष्य न काम छोड़ रहा है, न क्रोध छोड़ रहा है, न लोभ छोड़ रहा है, न मोह छोड़ रहा है। जो जानवर बोल नहीं सकता उसको जबरन ला करके गर्दन काट देना सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह हिंदू करता हो, चाहे मुसलमान करता हो, चाहे क्रिश्चियन करता हो। इसलिए आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान। कुर्बान होने का तात्पर्य क्या है? सर्वस्व न्योछावर। यदि हम चितवनी में बैठते समय कुछ कष्ट सहते हैं, कमर में दर्द है किसी को, घुटने में दर्द है किसी को, तो आप इसकी चिंता ना कीजिए। कोई उपाय तो निकाला जा सकता है। आपसे बैठा नहीं जा रहा है, घुटनों के दर्द के कारण सोफे पर बैठकर कर लीजिए। कोई आवश्यक नहीं है कि पद्मासन लगाकर ही बैठना है। आपकी कमर में भी दर्द है, यदि आप बिस्तर पर लेटे लेटे पिक्चर देख सकते हैं टीवी पर, लेटे लेटे राज्य का भी तो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आप अपना मन उस राज्य के प्रेम में न्योछावर कर दीजिए। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना मन दे दिया था, उसी तरह से राज्य को भी अपना मन जिस दिन दे देंगे उसी दिन राज्य आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन हम मन यानी दिल देने को तैयार नहीं होते। दिल को हम सबसे छिपाए रखते हैं। यही सबसे बड़ी चीज है। मैं कहता हूं आप अपने पति से रिश्ते निभाइए, पत्नी से निभाइए, बच्चों से निभाइए, माता पिता से भी अपने रिश्ते निभाइए, लेकिन दिल अपना केवल राज्य को दे दीजिए। जो राज्य चाहे वही आपको चाहना है। जिस हाल में रखें उस हाल में रहना है। कोई गिले शिकवे नहीं, कोई चाहत नहीं, केवल हृदय का समर्पण। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो इस खेल में बहुत बड़ी बाजी जीत लेंगे,
और इत भी धन धन होंगे और उत भी धन धन होंगे। सिंधी की वाणी को स्वीकार नहीं है कि हमारे प्रेम में किसी तरह के दाग लगाया जाए। इसीलिए पहले के प्रकरण में हमको प्रेम की मिठास क्या है वह बताई गई है। यदि आपके अंदर प्रेम की माधुर्यता नहीं है, मिठास नहीं है, आप रूखे हृदय से आंखें बंद किए रहते हैं, तो राज्य मिलने वाले नहीं है। हृदय के रूखापन को दूर कीजिए। आपके हृदय में पवित्र प्रेम हो, हृदय में मुस्कुराहट हो। आप फूलों को देखिए, फूल खिलते रहते हैं जैसे वे मुस्कुरा रहे हैं। हमें कुछ राज्य से गिला शिकवा है, तभी तो इस कारण से, जैसे सीता राम के साथ वन में जाती हैं, सीता ने कभी आंसू नहीं बहाए। पूरी रामायण को पढ़ जाइए, सीता ने कहीं भी वन के कष्टों का वर्णन नहीं किया है। आप जितने सुंदर साथ हैं, बताइए, ज्ञानपीठ में भी तो हरियाली है। राम चित्रकूट में रहे हैं और जानते हैं इस समय चित्रकूट का तापक्रम कितना होगा। पथरीली धरती है वहां, 45 के आसपास हो रहा होगा, 40 से तो ऊपर ही होगा। उस जमाने में बिजली नहीं थी, हो सकता है मच्छर उस समय भी लड़ते हो। गर्मी की तपन में सीता किस में रहती थी? एक झोपड़ी में। यदि 4 घंटों के लिए बिजली काट दी जाए ज्ञानपीठ में, मेरे पास कितने सुंदर साथ की भीड़ लग जाएगी कि क्या व्यवस्था है। बिजली नहीं, बिजली नहीं, 4 घंटे आप झेल नहीं सकते हैं। उस सीता ने 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए राम के साथ, और इस भावना के साथ कि सारे ब्रह्मांड का सुख मेरे पास है, क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रीतम श्री राम रहते हैं। हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य पल पल रहते हैं। हमको इसका एहसास नहीं, इसलिए जब देखो तब हम रोते ही रहते हैं कि हम यहाँ दुखी हैं, हम यहाँ दुखी हैं। अपने राज्य पर ना अटूट विश्वास है, ना अटूट प्रेम है, ना निस्वत की मार्फत को हम जानते हैं कि यदि हम दुखी होंगे, खटरुति में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राज्य इसी पुरी में आप बैठे हो और होली का त्योहार है, मुझे बुला नहीं रहे हो। यदि बुलाओ तो मैं आपको गुलाल से रंग करके लाल कर दूंगी। यह निश्चित है, यदि मैं दुखी हूं तो आप भी खुश नहीं हो सकते। राज्य को कभी कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति है। मैं आपकी अंगरूपा हूं, तो मुझे दुख है, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो होगा। यह हंसी इंद्रावती जी सिंधी में भी करती हैं कि राज्य, हमें तो लगता है कि हमसे ज्यादा विरह आपको सता रहा है, क्योंकि मूल मिलावे में आप बैठे हो। हम तो चितवनी करके आपको देख सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, लेकिन आप सारी शक्ति लगा दो, सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारे परात्म के तनों से साक्षात बातें तो आप भी नहीं कर सकते। देख सकते हो, लेकिन सर्वशक्तिमान होते हुए भी परमधाम के नियमों को आप नहीं तोड़ सकते। आप बात करने की सामर्थ्य नहीं रख सकते, तो लगता है आपको विरह सता रहा है ज्यादा। तभी तो इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें जगाने के लिए जगह जगह घूमते फिर रहे हो। यह प्रेम की हंसी है, और यदि हम इस प्रेम की भाषा को समझ जाएंगे, तो हमारे लिए चितवनी का एक बहुत बड़ा रास्ता सरल हो जाएगा। चितवनी के लिए हृदय की शुष्कता को हमेशा के लिए हटा दीजिए, उसमें मिठास भर लीजिए, श्रद्धा और समर्पण के भाव भर लीजिए, राज्य से अटूट निष्ठा भर लीजिए। फिर देखिए, आपका प्राणेश्वर आपकी आत्मा के धाम हृदय में अवश्य मिल जाएगा। यह आशिक के गुनाह का प्रकरण हमें आत्मचिंतन के लिए विवश करता है कि हम कौन हैं। हम संसार के भक्तों की लाइन में नहीं है। हम भक्त नहीं है कि हमारा कोई भगवान होगा। हम दास नहीं है कि हमारा कोई प्रभु होगा।
हम भिखमंगे नहीं है कि नारियल चढ़ाकर, मिठाई के पैकेट चढ़ाकर या कुछ मन्नतें मांगकर, पाठ के न्योछावर रखकर भीख मांगेंगे। हम किससे मांगे? आप हमारे राजा थोड़ी हैं कि हम भीख मांगे। हम तो आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी प्राणेश्वरी हैं। जो लेना होगा अधिकार से ले लेंगे, और हमें नहीं करना होगा, हमें कहना भी नहीं होगा। आप पूछोगे क्या चाहिए? यदि हमें कहना पड़ा तब तो आपका प्रेम कलंकित। हाँ, यदि हम केवल आपसे प्रेम करते हैं बिना कहे, और यह याद रखिए, जो यह बार बार कहते हैं, मैं लिखा है तुमको, जो एक करो मोहे साध, तो 10 बेर मैं जी जी कहूं, कर कर तुम्हें याद। उससे हम मन्नतें मांगा करते हैं। मैं जानता हूं जितने पाठ रखे जाते हैं और पाठ के न्योछावर सुंदर साथ जितने उत्साह से देता है, उसमें मेरा अनुमान है 70% जरूर जरूर ही मन मन्नत मांगते होंगे कि एक पाठ रखवा दिया है तो हमारी ये कामना पूरी हो जाएगी। ये प्रेम नहीं है, ये तो सौदेबाजी है, ये व्यापार है, और प्रेम का मखौल उड़ाना है। जहां प्रेम है वहां समर्पण है। वहां तो समर्पण विश्वास की ज्वाला जलती हो, वहां मन्नत नहीं मांगी जाती। हमने राज्य को, श्यामा जी को दुनिया का देवी देवता बना दिया है। आज हमारे मंदिरों में आप देखते हैं हर जगह मन्नतों का भंडार लगा रहता है, और जहां मन्नत ज्यादा पूरी होती है सुंदर साथ वहां भीड़ ज्यादा लगाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? उनकी आत्मा जागृत नहीं है। मन्नत मांगने के लिए हम नहीं है, हम तो राज्य से केवल प्रेम करने के लिए हैं, और इस प्रेम की कसौटी पर जिसने अपने को कस लिया वो बाजी मार ले गया। मैंने अभी दृष्टांत दिया था छोटा सा, कि पद्मावती यह नहीं सोच रही है कि अब मेरा पति चला गया तो मैं क्यों मरूं। नहीं, उसको प्रेम की बलि देवे पर न्योछावर होना है। उसे अपना प्रेम चाहिए, उसको राजमहल का सुख नहीं चाहिए। चित्तौड़ के सुख से तो कई गुना, सैकड़ों गुना दिल्ली के सिंहासन का सुख था, लेकिन उससे बचने के लिए अपने शरीर को अग्नि की लपटों में झोंक सकती है। तो हम सुंदर साथ राज्य के लिए, राज्य के सामने 15 रुपए का नारियल चढ़ाकर, 5,000 के पाठ की न्योछावर रखकर, बागे चढ़ाकर मन्नत न मांगे। हाँ, मंदिर में उस सेवा की आवश्यकता है तो सेवा अवश्य करें, लेकिन देवी देवताओं वाली परंपरा, जैसे हनुमान जी के मंदिर में मन्नत मांगी जाती है, बंबई का कोई गणेश जी का मंदिर है, सब लोग पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी, करोड़पति वहां पहुंचते हैं। तिरुपति का मंदिर है जो इसलिए प्रसिद्ध है, लोग करोड़ों करोड़ों का सोना चढ़ाते हैं। 1 करोड़ का चढ़ाएंगे तो 2 करोड़ मिल जाएगा। चढ़ाने में भी सौदेबाजी, यह हमको नहीं करना है। यह ठीक है, राज्य के सेवा में आप जितना समर्पण करेंगे उससे ज्यादा आपको अपने आप मिल जाएगा, लेकिन आप अपने प्रेम पर दाग ना लगाइए, क्योंकि प्रेम पर जो दाग लग जाता है वह अमिट होता है और वह असह्य होता है। जहां अपनापन है, जहां प्रेम है, वहां पल भर का। भैया 1 मिनट, शायद सभी म्यूट नहीं हुए हैं। हाँ जी, अब बोलिए। जहां प्रेम है वहां पल भर का परायापन इतनी पीड़ा देता है कि कोई धारदार चाकू सीने में भोंक दे तो वह तो सहन हो सकता है, लेकिन यदि अपना हो और उसको गंध लगे कि मुझे परायपन का आभास कराया जा रहा है, तो वह उससे मर जाना बेहतर समझता है। यह तो सांसारिक रिश्तों में होता है। हम राज्य को परायपन की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए कटोरे लेकर भीख मांगा करते हैं, उसी भावना से जैसे दुनिया वाले करते हैं। सिंधी की वाणी हमें बहुत कुछ कहती है। इस प्रेम की पवित्र चादर को हम निष्कलंक बनाए रखें, यही सिंधी वाणी का संक्षिप्त स्वरूप है। मैं आशा करूंगा कि अंधकार में भटकता हुआ हमारा समाज
कुछ न कुछ सिंधी वाणी से सिखापन लेगा और अतीत की भूलों को छोड़कर प्रेम के सच्चे मार्ग का अनुयायी बनेगा और तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। अब चौपाई दोहराएं। आशिक कहिए तिनको जो हक पर होए कुर्बान, सौ भाते मासूक के सुख गुजले वे सुभान। सिंधी प्रकरण 14। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। अगर यह लेख आपके मन को छू गया हो तो प्रेम से उसको स्वीकार करें, इमोजी हार्ट की दबाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, पहले आप अपने शब्दों में बताइए, फिर सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मैंने तो बस इतना सा ग्रहण कर पाया मेरा जीव कि अब तक हम राज्य को जो समझते रहे अपने आराध्य, उनको साध्य मान के उस लक्ष्य की तरफ उनको पाने के लिए दौड़ लगाते रहे, तो ये सोचते रहे हैं कि वो हमसे अलग हैं। हमें जीवन की कसौटी, जीव होने का सांसारिक जितने भी कष्ट मिलते हैं, हम उनसे छुटकारा पाने के लिए उनसे मांगते हैं और एक 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 ये बहाना लेते हैं कि आप हमें सांसारिक कष्टों से छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम और किससे मांगेंगे, आप ही तो हमारे हैं। इसमें भी हमारा स्वार्थ है कि हमें सांसारिक कष्टों से छुड़ा दीजिए। लेकिन जब हम राज्य से कुछ भी मांगते हैं, इस संसार का कुछ भी मांगते हैं, तो ये उस प्रकार से हो गया जैसे कि संसार के लोग अपने देवी देवताओं से मांगते हैं जीवन यापन के लिए। तो हमारा जो निस्बत है, हमारा हमारी अंगना का जो संबंध है राज्य से, क्योंकि वो राज्य से अभिन्न है, राज्य श्यामा जी से अभिन्न है, श्यामा जी हमसे अभिन्न है। इसका मतलब हम राज्य के अंग हैं, श्यामा जी के राज्य के तन हैं, श्यामा जी के अंग हैं। तो वो उस प्रेम को, वो जो प्रेम की पहचान देने के लिए यहाँ पे राज्य लाए हैं, इस खेल में हमारी सुरता उस प्रेम को कलंकित करते हैं। हमने कभी ये अधिकार नहीं रखा, वो भावना नहीं जागा कि वो परम धाम का मैं जागनी चाहिए, अहमेव जाग्या धाम का वो अवस्था आनी चाहिए। अभी जब तक मांगा जा रहा है तब तक हम उनको अपने से पृथक कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा प्रेम पर दोष है, यही सबसे बड़ा कलंक है। जिस दिन ये दृढ़ता से भावना आ जाएगी कि मैं उनसे भिन्न हूं ही नहीं, तो ना तो कोई संसार में कोई पाप होगा, ना कोई ऐसा कार्य होगा कि किसी सुंदर साथ को के हृदय को चोट पहुंचाई जाए, दुखाया जाए। क्योंकि जब ये पता लगेगा कि सब सुंदर साथ श्यामा जी के अंग हैं, राज्य के तन है, तो हम में कोई भिन्नता नहीं है, तो ना तो किसी को सुंदर साथ के हृदय को ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी को नीचा दिखाएंगे, ना किसी में दोष दृष्टि रखेंगे। और राज्य से जब वो अभिन्न प्रेम जगेगा, वो वाला प्रेम जो निष्कलंक हो, अभी तक का प्रेम तो कलंकित है। जब तक हम नारियल चढ़ाते हैं, बागा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, पृथक मानते हैं या कोई लौकिक भावना रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। और स्वामी जी ने तो उदाहरण दिया कि कोई किसी के सीने में खंजर घोंपे, उससे जो कष्ट होता है वो उससे भी ज्यादा प्रियतम को होगा या प्रेयसी को होगा, जब अगर ये लग जाए कि प्रेम में थोड़ी सी न्यूनता है, लेश मात्र भी, तो वो कलंक, उसको मिटाने के लिए ये सिंधी वाणी आई है। सिंधी वाणी ये बताती है कि जो वो प्रेम है परम धाम का, यहाँ माया में आके पृथक पृथक तनों में बैठकर, पृथक पृथक जीवों पर बैठकर जो व्यवहार कर रही हो, उसकी पहचान करके वो ही प्रेम प्राप्त करना है। असल में बातूनी मेहर भी वही है कि जो परम धाम की निज बुद्धि आ जाए, परम धाम का प्रेम जागृत हो जाए, वही बातूनी मेहर है। और वो राज्य के दिए बिना, राज्य के मेहर के बिना वो नहीं हो सकती। राज्य के बल के बिना ना कोई वाणी मंथन कर सकता है,
राज्य के बल के दिए बिना, उनके लाड़ के दिए बिना ना कोई ये चर्चा सुन सकता है, ना पढ़ सकता है, ना दूसरों को पहुंचा सकता है। जब राज्य इतना प्रेम करते हैं, हम एक बार उनको याद करते हैं, वो 10 बार हमें याद करते हैं। हमने वाणी का बाद में सोचा पढ़ने का, हमने चितवनी में बैठने का बाद में सोचा, उनके दिल में लाड पहले आया। जो एक बार मैं साध करूं तो 10 बार करे, जी करके करे, मुझे याद छपाई आती है। तो सुंदर साथ जी, राज्य का लाड़ हमसे बड़ा है, था और रहेगा। इसी बात का निवेरा होने के लिए हम यहाँ खेल में आए हैं। इश्क भी राज्य का बड़ा, चलन भी राज्य का बड़ा। इस बात को हृदय से स्वीकार कर लें, अपनी निस्बत की पहचान कर लें, और वो बल राज्य ही देंगे। तो ये सिंधी की वाणी ये रस देती हुई कि हम अपने प्रेम को कलंकित करना अब तक कर रहे थे। जब लग भूली वतन तब लग नहीं दोष, जब जागी हकिल में तब भूली सिर अफसोस। जब तक वाणी के ज्ञान से पता नहीं था, तब तक राज्य की तरफ से माफी थी। अब जब पता लग गई, अब पता लगने के बाद, चर्चा सुनने के बाद भी अगर भूल मेरी जारी रही, तो इससे बड़ा अफसोस कुछ नहीं होने वाला, और ये इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं होने वाला। तो ये सारी सिद्धि की चर्चा प्रेम की पहचान कराती हुई, कौन सा प्रेम? निष्कलंक प्रेम, जिसमें अद्वैत वाला प्रेम, जिसमें दो का भाव ही खत्म हो जाए। और वो दो का भाव खत्म होने का अद्वैत प्रेम तब आएगा जब सुंदर साथ जी इस लौकिक संसार की जो मैं है, ये जब लौकिक की मैं मिटेगी और परमधाम वाली, आत्म वाली मैं जागृत होगी, ये मिटेगी। जिसे कहते हैं कि यहाँ मुर्दार किए बिना कोई उसको नहीं पा सका। अर्थात यहाँ से आसक्ति, लोकेशना, दारेशना, वितेशना, ये सारी जिस दिन मर जाएगी, और यहाँ से रुख मोड़कर हमारा पूर्णतः रुख उनकी तरफ होगा, तब उस अनन्य प्रेम की अनुभूति होगी। तो ये मेरे जीव ने समझा तो है, लेकिन अभी करनी भी दूर है और चलनी तो बहुत दूर है। और ये मैं जानता हूँ राजी, ये आपके बल के बिना तो मेरे में क्लेश मात्र की सामर्थ्य नहीं है। जब आपने इतनी कृपा की है, इतना सा समझाया है, अपना एक शब्द, तो चलाने वाले भी आप हो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम दीदी जी प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर। और एक बात ना स्वामी जी ने बीच में बड़ी प्यारी कही। उन्होंने कहा कि हृदय की शुष्कता से अगर हम चर्चा भी सुनेंगे, अगर हम चितवनी भी करेंगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे अंदर, आगे नहीं बढ़ेंगे, पिया नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने ना एक बार, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं, उन्होंने एक बात बड़ी प्यारी कही, शुष्कता होती कब है। अब यहाँ का ही कोई रिलेशन हो, हमारे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, कब शुष्कता होती है? जब उससे कोई शिकायत होती है, जब हमारी कोई कंप्लेंट होती है ना, तब हमारे अंदर ड्राइनेस आती है ना, कि इससे बात नहीं करनी, या ये मेरे साथ ऐसे करते हैं या करती हैं, तो धीरे धीरे दिल दूर होने लगते। तो कहते तुम्हें राज्य से शिकायत है कोई ना कोई, इसीलिए तुम्हारे दिल में शुष्कता है। और वो शिकायत तुम्हारी कौन सी है? इंद्रावती जैसी शिकायतें हो जाएं तो क्या ही बात हो, तुम्हारी शिकायतें माया की हैं। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने जो डिटेक्ट की ना सिंधी वाणी में, कि माया की शिकायतों की वजह से तुम्हारा दिल भीग नहीं पा रहा, और अंदर छुपी हुई कोई ना कोई चाहना है जो दिल शुष्क बना हुआ है। सुंदर साथ जी अभी तक वो चाहना को डिटेक्ट कराती है वाणी। तो इसीलिए ब्रह्मवाणी से जुड़ना है, ताकि हमें चाहे डिटेक्ट भी ना हो, वो उखाड़ के बाहर फेंक देती है और शुष्कता धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। तो राज्य से कंप्लेंट्स को दूर करना है सुंदर साथ जी, और माया की मांगे, माया की कंप्लेंट्स को दूर किए बिना धनी के पास चाहे हम पूरा दिन चितवन में बैठे रहें सुंदर साथ जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कंप्लेंट्स अभी भी बनी हुई है माया की तरफ से। ये बहुत सुंदर था, वो एक ही लाइन में लिखा था। स्वामी जी ने ऐसे लगा जैसे सिंधी को पकड़ के ना गले में उतार दिया हो अभी, और हृदय में उतार लो। दिलू जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके तथा संपूर्ण सुंदर साथ जी के सृजनों में प्रेम प्रणाम जी। सिंधी बानी तो मौनता की तरफ ले जा रही है
कि प्रेम की भी पराकाष्ठा की बात है। इसमें तो शब्द तो वैसे नहीं आ रहे, फिर भी बोलना ही पड़ रहा है कि मैं एक स्टोरी पढ़ी थी सखी जी कुछ साल पहले कि एक बहुत बड़ा फैक्ट्री के ऑनर्स जो है, मालिक है, वो एक बिंदी की फैक्ट्री बनाते हैं। मतलब बहुत महंगी-महंगी बिंदियाँ होती है वहाँ पे। जैसे फैक्ट्री जो मालिक है ना, उसकी वाइफ है ना, उसकी फैमिली तो लाखों का बिंदी पहन सकती है ऐसे। फिर थोड़ा एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो 50,000 ऐसे की बिंदी पहन सकती है। फिर थोड़ा जितना दूर है ना, उतना ही मतलब 20,000 10,000 करके एक गाँव में पहुँचती है वो बिंदी। उसका प्राइस होता है कि 1 रुपीज़ पर बिंदी, है ना? तो जो बनाने वाले हैं फैक्ट्री, उसका जिस्ट ये था वहाँ कि जिसने बनाया वो फैक्ट्री बिंदी का, तो गाँव में छोटे-छोटे गाँव में इतना छोटा-छोटा सा पैकेट जाती है बिंदी का, वो 10 बिंदी का 10 रुपए होता है। और वहाँ लिखा होता है कि परमात्मा का वो बिंदी का फैक्ट्री बनाने का मूल उद्देश्य ये है कि जब अपनी आत्माएँ है ना, आत्म प्रियाएँ वो बिंदी पहनती है कि ये कि मैं परमात्मा के कार्य में वो ऐसे परवयों का वो था, स्टोरी बुक था। तो वो जब परमात्मा के कार्य में जाती वो बिंदी पहन के, तो परमात्मा का वो बिंदी का फैक्ट्री बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो मुझे याद आ रहा है आज की ये प्रेम की, इश्क की बात हो रही है ना जो, ये ये इश्क की उद्देश्य तो खेल में बैठे-बैठे, है ना? तो एक खेल हुआ मेहर वास्ते लाड़ लज्जत देने के लिए ये खेल बना है और मैं तो फिर दुःख में हाय-हाय कर रही हूँ और थोड़ी-सी संसारिक सुख भी मिल जाए तो फिर धनी से विमुख, दुःख में भी धनी से विमुख। और अभी ये सिंधी बानी में दुष्यंत सुंदर शाह जी हमें बता रहे थे कि सीता जी की उदाहरण देके इतना वो गर्मी में इतना कंकड़ पत्थर वाला जंगलों में इतना गर्मी में भी सीता जी को कितना अंदर से शीतल हो रही है क्योंकि उनके साथ अपना प्रियतम है। तो अपने पे मुझे चाटा लग रहा था वो चर्चा सुन के कि मुझे भी संसार में ज़रा-सी भी कुछ भी हो जाता है ऑब्स्टेकल आ जाते मैं तो घबरा जाती हूँ। धनी के ओर देख के फिर धनी से शिकायत करने लगती हूँ कि इसका मतलब सीता को राम जी से जितना प्यार कर बैठी हो, हम धनी के धनियानी होके, ब्रह्मांगनाएँ होके, ब्रह्मात्मा होके, उस इश्क पे राह पे मैं नहीं चल पा रही हूँ। सुंदर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। और उन्होंने बताया पद्मावती जो थी, कहते दिल्ली में तो खरबों में बैठ सकती थी वो जाके, पर अपने पति के पास उतना थोड़ी था, छोटा राजा था। दिल्ली में तो करोड़ों खरबों की उस पे बैठ सकती थी जाके, पर उसने जान देना स्वीकार किया कि इसके लिए मैं मर तो सकती हूँ पर आंच नहीं आने दूंगी अपने ऊपर, किसी की आंख भी नहीं पड़ने दूंगी अपने ऊपर। बहुत सुंदर, ये तो दुनिया के सिखा रहे हैं। और आपने ये जो बिंदी का एग्जाम्पल दिया, ये कितना सुंदरता से दिखा रहा था सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टि को लाखों की बिंदी अलाउड है, उसकी धनियानी को, उसके बाद ईश्वरी सृष्टि को हजारों की अलाउड है, और उसके बाद भी सब जीवों को अखंड कर रहे हैं, एक एक रुपए की खरीद के वो भी, पर करेंगे क्या, उनको आना पड़ेगा। पर ब्रह्म की
शरण में आएंगे और कितनी सुंदरता से वो अखंड हो जाएंगे। वो ज्ञान जो जो बिंदी कभी नहीं मिली थी ना आज तक, ज्ञान रूपी बिंदी, वो आज लेकर आए हैं पिया जी। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे भाव। हाँ जी, ये सुनकर ना हम दृढ़ होते हैं और आगे बढ़ने के लिए अब कोई बाधा में पिया से शिकायत करनी है सुंदर साथ जी कभी भी। मेरा प्रियतम मेरे साथ है, मुझे यहाँ की गर्मी, यहाँ के दुखों की गर्मी, यहाँ के सुखों के एसी भी, किसी प्रकार के सुख आए मुझे पिया से दूर नहीं ले जा सकते। देखिए उनको सुख ऑफर हुआ है, पद्मावती को सुख ऑफर हुआ है, नहीं दूर ले जा सकता, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रीतम से दूर नहीं जाना। सीता को दुख मिले हैं, सीता माता जी को, वो भी दूर नहीं ले जा सकते, ना सुख फिसलाए ना दुख की चट्टाने रोक पाए। दोनों एग्जाम्पल देके स्वामी जी ने हमें दिखा दिए। प्रणाम जी भाई प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी की चर्चा इतनी गहन है कि मनुष्य तन, ये मनुष्य जीव यहाँ आए हैं किस लिए, वहां से चालू करके परमात्मा को पाने के लिए तक किए। आज इसमें अनेक अनेक तरह के उदाहरण दे के बताया है। जैसे कि जहाँ यहाँ जीव हम आए हैं तो किसी को दुख देने के लिए नहीं आए, किसी को जरा भी एक सोए की नोक जितना भी दुख नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। यदि होता है तो हम यहाँ आए वो सार्थक नहीं है, मनुष्य जीवन सही नहीं है। तो किसी को सुख नहीं देना है। थोड़ी भी साधना कर ली और फिर दूसरे जीव को अड़चन रूप बन के उसको प्रतापित करें, उत्पीड़ित करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। वो भी एक सिखापन बहुत बड़ी दी है। दूसरा बोला कि ये शरीर दिया हुआ है वो सेवा करने के लिए दिया हुआ है, मन है वो राज्य की ब्रह्मवाणी में परोने के लिए दिया हुआ है। जीव मन जीव और फिर क्या बोला, जीव जीव को बुद्धि बुद्धि इसीलिए दिया है कि जो एक ज्ञान मिला है उसको अंदर मंथन करके फिर उसको बांटना है और सबके पास जाके उसको दोहराना है कि भाई ऐसे जीवन जिया सकता है, ये ब्रह्मवाणी है। इसका जागरण कार्य करने के लिए बुद्धि की विवेचना से करना है। और जो जीव है उसको ये सब कुछ इंद्रिया है, अहंकार है, मोह है, सब कुछ विकार है, सबको निकाल के खड़ा होके धनी के पास जाना है। तो ये अपने आने का महत्व क्या है, किस लिए आए हैं, क्या करना है, वो भी बताया है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कर्म कांडो कर रहे हैं कि भाई अभी कुर्बानी, तो कुर्बानी किस किसके, एक जीवित बलि की कुर्बानी दे देते हैं, पशु को काट के, बकरे को काट के और उसको बलि दे देंगे तो राज्य के पास पहुंचने वाली नहीं है। धनी के पास तो खाली बंदगी पहुंचने वाली है। तो बलि से कभी कुर्बानी से करनी है तो अपने अहंकारों की करनी है, विकारों की करनी है। कुर्बानी अपने जो कुछ अवगुण है उसकी करनी है, तो ही ये कुर्बानी सही बन के राज्य के पास पहुंच जाएगी। अदरवाइज तो ये कर्म कांडे चलते रहेंगे। दूसरा बोला है कि वाणी की मिठास, वाणी की मिठास कब आएगी, सूखे दिल से अपने कुछ भी करेंगे तो वो वाणी की मिठास जाने वाली नहीं है और राज्य के दीदार भी नहीं होने वाले। तो दिल बिल्कुल उसको देना है, प्रेम से भरा हुआ दिल देंगे तब जाके राज्य का दीदार हो सकता है। अदरवाइज तो अंदर आंखें बंद करके बैठोगे और सूखा दिल रखोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत ही सुंदर बताया हमने। तो हम नारियल चढ़ा देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे, ऐसे करके नहीं हो सक, ऐसे करके कुछ भी पाल नहीं, कर्मकांडी है। राज्य को पाना है तो सिर्फ प्रेम प्रेम करना है। और हम तो अभी ब्रह्मवाणी मिलने के बाद तो उसकी अंगना भाव से करना है। तो हम तो प्रेम, प्रियतम और प्रेम, आशिक और माशूक का प्रेम है तो हम हक से मांगेंगे, ऐसे नारियल वारियल चढ़ा के क्या उससे मांगेंगे। तो इतना सुंदर स्वामी जी ने उदाहरण देके सबको बताया, सुख में दुख में कभी भी छक नहीं जाना है। और ये सिंधी की वाणी तो इतनी वो है कि उसको जिंदगी में भी उतरेगा तब उसका रियल पता चलेगा कि इसका टेस्ट क्या है। बाकी अभी सुनने से, ज्ञान से, बुद्धि से तो पता चल गया है कि ब्रह्मवाणी में सिंधी क्या कितनी, उसको जरा भी दाग नहीं ले, ऐसा प्रेम होना चाहिए तब जाके सिंधी की वाणी अंदर उतर सकती है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी भाई, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। और आपको पता है, मैं एक बार एक मंदिर में गई थी,
ऐसे नारियल के ढेर लगे हुए थे, हम सभी सुंदर साथ ने चढ़ाए थे वो। और वहाँ शॉपकीपर आया हुआ था, वो जिस दुकान से हम लाए थे ना वो वापस ले जाने आए थे, हम उसी को पैसे दे के लाए थे। राजी को छुआया, वो वापस उसी दुकान में भरने जा रहे थे। मैंने कहा अंकल ये कहाँ ले जा रहे हो, मैं छोटी थी। बोले बेटा ये वापस हमारी दुकान पे जाएंगे, फिर से खरीदे जाएंगे, फिर आप इधर करोगे, फिर हमारी दुकान पे। तो यही नारियल जब तक सड़ नहीं ना जाता तब तक वो ऐसे ही आवागमन यहाँ पे करता रहेगा। और सुंदर साथ जी क्या चढ़ाया हमने, क्या किया वहां पे, ये कर्म कांड नहीं तो और क्या है। एक ही दुकान पे उसी नारियल के लिए कितना सुंदर साथ वही पैसे देते जा रहे हैं। क्यों देते जा रहे हैं? क्योंकि हमारी श्रद्धा केवल नारियल से जुड़ी हुई है, हमारी श्रद्धा रुमाल से जुड़ी हुई है, हमारी श्रद्धा बागे से जुड़ी हुई है। जो अंदर बैठा है उसके साथ दिल नहीं जोड़ा हमने, यही स्वामी जी हमें सिखा रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बड़े महाराज जी, मुझे एक सुंदर साथ जी ने पूछा बड़े महाराज जी क्यों बोलते हैं उनको। मैंने कहा हम सरकार श्री को महाराज जी बोलते थे, सतगुरु बोलते थे, तो वो उनके भी महाराज जी यानी बड़े महाराज जी। और राजनारायण दास महाराज जी और बड़े महाराज जी सुंदर साथ जी, हमारे लिए तो सारे ही परमहंस महाराज, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं अति सुंदर महाराज जी की बीतक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप भी टोकन ऑफ लव इस चर्चा के लिए भेज सकते हैं। आज वेबसाइट पे जाके कम से कम सुंदर साथ की सेवा के लिए एक बार क्लिक कर सकते हैं, ताकि उनको भी हमारी भावनाएं पहुंचे और बल मिले और वो और चर्चाओं की आगे भी सेवा करें, लिखने की, वेबसाइट में डालने की। अभी एक और छोटा सा गिफ्ट एक तैयार किया जा रहा है, हो सकता है सरसावा से आने के बाद हम सब सुंदर साथ जी को वो जल्द से जल्द मिलेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम।